इस समय देश की परिस्थितियां काफ़ी बदली हुई हैं। हर नागरिक कोरोना बीमारी को लेकर संकट में है। हर व्यक्ति की जहन में एक ही सवाल खड़ा हो रहा है, आखिर इस वैश्विक महामारी से निजात कब तक मिलेगी? हमारा जीवन पहले की तरह फिर लौट आए, यह प्रश्न लाखों करोड़ों लोगों का है। देश का हर नागरिक कोरोना समय में डर और भय के साए में जी रहा है। ऐसा समय इतिहास में कभी नहीं आया, मगर ज़िंदगी फिर पटरी पर लौट आए। हमें सुरक्षित रहना होगा। कोरोना को लेकर लोग कितने गंभीर हैं, इसकी पड़ताल के लिए न्यू सारथी टीम कोरोना जांच स्थल पर पहुंची। नौलगढ़ के शहरी प्राथमिक अस्पताल में कोरोना की जांच की जा रही है। स्थिति को देख हम चौकन्ने रह गए। जांच करवाने आए लोगों की लंबी कतार और भीड़ नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं। इतनी भयावह स्थिति को देख कोरोना की जांच करवा रहे लोगों को भी डर नहीं लगता दिखाई दिया। यहाँ ना तो पुलिस रहती है और न ही चिकित्सा विभाग का कोई कर्मचारी। अगर किसी के कोई रोग ना हो तो भी यहाँ संभावना बढ़ जाती है। झुंझुनू जिले में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्थिति को देख जिला प्रशासन ने 15 अगस्त को ही खेतड़ी तथा नौलगढ़ में कर्फ्यू लगा देने का आदेश जारी किए थे। उधर नौलगढ़ के हज़ारों लोग कर्फ्यू काल में घरों में कैद हैं, तो दूसरी ओर अस्पताल में रोजाना सैकड़ों लोग कोरोना की जांच के लिए लंबी कतार में खड़े हैं। नौलगढ़ में अब तक करीब 3075 लोगों की कोरोना जांच की गई है, जिसमें 93 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इस पॉजिटिव रिपोर्ट के दौरान ही जंग से लड़ता हुआ एक व्यक्ति जिंदगी हार गया। इसके अलावा 1081 दुकानदारों की जांच भी की गई है, जिसमें 28 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। कोरोना की जांच करवाने के लिए रोजाना सैकड़ों लोग अस्पताल आ रहे हैं। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोपीचंद जाखड़ क्या कहते हैं कोरोना जांच को लेकर, एक रिपोर्ट। 14/5 से अपने यहाँ अर्बन पीएचसी नौलगढ़ के अंदर सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 3000 टोटल सैंपल यहाँ हमने कलेक्ट कर लिए हैं, जिसमें से 93 पॉजिटिव निकले हैं। इनमें से अभी जो सुपर स्प्रेडर के जो सैंपल चल रहे हैं उनमें अपने 1081 सैंपल सुपर स्प्रेडर के ले लिए हैं, जिसमें से 28 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो सैंपलिंग के बारे में मैं बता दूं कि अभी जो 3-4 दिन से सुपर स्प्रेडर के लिए विभिन्न मीडिया चैनलों से व्हाट्सएप ग्रुपों में ये डाल के लोगों को जागरूक करने का जो प्रयास किया गया है वो अब सफल हो रहा है, क्योंकि अब प्रतिदिन हमारे यहाँ लगभग 200 से 225 सैंपल सुपर स्प्रेडर्स के हो रहे हैं, जिनमें लोग जागरूक होकर आगे बढ़ के सैंपलिंग करवा रहे हैं। ये एक अच्छा सराहनीय कदम है। लेकिन मैं जो सैंपल कराने के लिए आने वाले लोगों से एक ये और निवेदन करना चाहूँगा कि वो अर्बन पीएचसी में थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि वहाँ पे 100-150 लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग खुद मेंटेन करें, जिससे उनका आपस में जो संक्रमण है वो होने की संभावना कम रहे। मुकनगढ़ अपने पास 2 बड़े कस्बे हैं। इसके अलावा जो गांव के जो दुकानदार हैं, दूध बेचने वाले हैं, फल सब्जी बेचने वाले लोग हैं, वो अच्छी तादाद में अपने यहाँ रहे हैं। लेकिन नौलगढ़ और मुकनगढ़ बड़ी नगर पालिका होने के बावजूद यहाँ की जो लोकल दुकानदार हैं वो उनकी संख्या थोड़ी कम है। तो मैं इन दोनों नौलगढ़ और मुकनगढ़ के जो दुकानदार हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप डरें नहीं, यहाँ पे आएँ, अपना सैंपल करवाएं, जिसके कारण आप खुद भी को जो खतरा, आप भी लोगों के संपर्क में रहते हैं। दुकानदार खुद भी दिन में कितने लोगों के संपर्क में रहता है, तो उनको खुद को, दुकानदारों को भी खतरा है और उनको भी खतरा है। अगर सैंपल अपन करवा लेते हैं, अपनी जांच अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है कि अपने को कोई संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। इसलिए नौलगढ़ और मुकनगढ़ के जो हैं लोग, दुकानदार विशेष तौर से, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आए। इसके अलावा हम ये कर रहे हैं कि जैसे दूरवर्ती गांव है, जैसे जाखल है, यहाँ से जिसकी अपने उपखंड से दूरी ज़्यादा है, परसामपुरा है, चिराना, ये थोड़ी दूर जो पड़ते हैं, यहाँ पर अपन सीएससीओ के अंदर वहाँ की जो लोकल सैंपलिंग है उसकी व्यवस्था करवा रहे हैं कि वहीं पे ही जाखल में जैसे हो गए तो उसके आसपास के 5 गाँवों के दुकानदारों का वहीं अपन सैंपल करवा दें। ऐसे ही परसामपुरा में उसके आसपास के गाँव का करवा दें। ऐसे ही अपने चिराना में, ऐसे 3-4 जगह हम वहाँ उसी स्थान पर जाके सैंपलिंग करवाने का कार्य अभी 2-3 दिन में वो वहाँ शुरू कर देंगे, जिससे और भी
पेरीफेरी के भी जो दुकानदार है उनकी संख्या भी बढ़ेगी, लोगों को आने जाने में असुविधा होती है। उस असुविधा को ध्यान में रखते हुए हम वहाँ लोकल लेवल पर ये सैंपलिंग का कार्य करवाना 3-4 दिन में प्रारंभ करने की ये अपनी योजना है। अरे हैं अपने तो उनको लिए हमने यहाँ पे अपने पीएमओ नए अस्पताल के अंदर डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर बना रखा है, जिसमें 25 बेड का ये हमने अलग एक सेंटर खोल रखा है, जिसमें पॉजिटिव मरीज जो कि जिनके सिम्टम नहीं है उनको हम वहाँ पे रखते हैं। उनके लिए अलग से एंट्रेंस गेट है, बाहर और अंदर जाने का रास्ता अलग है अस्पताल के अंदर। अस्पताल से वो एरिया पूरी तरह से डिवाइडेड है, उसको हमने चारों तरफ से हॉस्पिटल से अलग कर रखा है ताकि वो संक्रमण अस्पताल के अंदर आम जो आदमी आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं, उन तक वो नहीं पहुँचे। उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए उनको दोनों टाइम सुबह शाम का खाना, पानी, चाय, ये सारी चीज़ें मुहैया करवाई जा रही हैं। और कुछ आप जो कह रहे हो कि कुछ शिकायतें आ रही हैं, तो खाने को लेके कुछ इश्यूज रहते हैं कि घर का जो अपन खाते हैं खाना, वो उसमें अब जो अपन जहाँ से व्यवस्था करी उसमें अब 19-20 का फर्क तो होता है, लेकिन अब घर वाले खाने के हिसाब से कुछ लोगों की कंप्लेंट रहती है। और जैसे ही अपन वो मरीज़ वहाँ से उनकी तीसरे दिन हम जांच करवाते हैं, जैसे ही जांच नेगेटिव आती है तो जो नेगेटिव आने वाली जांच है उसके बाद में हम वहाँ से उनको फ्री करके आगे जैसे जेजेटी बना रखा है जिसमें नेगेटिव पेशेंट्स को रखा जा रहा है, तो वहाँ उनको शिफ्ट करने का रखते हैं। सैंपल वगैरह नहीं लिया जाता, इसमें बहुत ही आसान विधि द्वारा हम लोग जांच करते हैं। जैसे कि गले के जो भी सैंपल होता है गले के अंदर, उसके थ्रू हम जांच करवाते हैं, जो आसान बहुत सरल विधि है। लेकिन लोगों को यहाँ पे अगर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है तो उसका कारण ये है कि बहुत प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि पहले उनका एडमिशन होता है पर्ची द्वारा, फिर हम लाइन लिस्ट बनाते हैं, तो ये बहुत एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज़ बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी है, जिसमें उनको किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं होती है। इसलिए लोग डरे नहीं और आसानी से यहाँ पर आएँ और आराम से सैंपल करवाएं। दिमाग में उनको ये टेंशन होती है कि भाई हमारे अंदर कोई भी इस तरह का सिम्टम नहीं है, जो जिस तरह से इन्फ्लुएंजा के कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग सैंपल क्यों करवाएं। लेकिन कई बार ऐसा है, हमने देखा है कि जो लोग पॉजिटिव आए हैं वो पॉजिटिव इसलिए उनके कोई सैंपल में हम देखते हैं कि भाई इनके कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए, जैसे सैम्पलिंग जितनी ज़्यादा होगी हमें पॉजिटिव ढूंढने में और इजी होगा। परिसर में लोग रह रहे हैं दूर, यहाँ से नवलगढ़ से काफ़ी दूर परिसर में, ग्रामीण क्षेत्र में, तो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए और सैम्पलिंग करवानी चाहिए। किसी भी तरीके का कोई डर भय नहीं होना चाहिए। यहाँ आपको स्टाफ बहुत कोऑपरेट करेगा हर तरीके से, और सैम्पलिंग में भी अच्छे से अच्छे हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेट ना करना पड़े। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।